Hello and welcome to the part 5 of FMG preparation series. Are you someone who is struggling to revise all of your notes and still missing out important key concepts? What if I told you there's a smarter way to approach your revision notes? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे why to choose revision notes over your main notes, smart way to utilize your revision notes, integrating question bank along with your revision notes, how many revisions you must do to crack this exam, and lastly is when not to rely on revision notes. If you are still curious to know the answer of these questions, then stick out to the end because this might just be a game changer for your FMG preparation. अब जब भी हम अपनी FMG की प्रिपरेशन जर्नी शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है हर स्टूडेंट के मन में कि शुड वी रिलाई ऑन रिविजन नोट्स। सो इसका सिंपल आंसर है यस, यू शुड एंड यू मस्ट, क्योंकि आपके 70% कॉन्सेप्ट इसी रिविजन नोट से आने वाले हैं और बाकी के 30% क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYT कर करके आप उसको कवर कर लोगे। इसमें बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर में आपके सिलेबस ख़त्म किए जाते हैं जो कि मेन नोट्स में बहुत लेंदी होता है। आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो एंड मोमेंट पे। लेकिन हाँ, इसको सिर्फ दो ही कंडीशन में यूज़ करना है। पहला, आइदर आपने एक बार एटलीस्ट एक बार मेन वीडियो ख़त्म किया हो अपने यूनिवर्सिटी टाइम में या फिर पास्ट में, या फिर आप अगर इंडिया भी आ रहे हो तो भी जो आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट बच रहे हैं उसके एक बार मेन वीडियो कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने से बहुत हेल्प होता है मेन एग्ज़ाम में। एंड सेकेंड उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास अगर समय बहुत कम बचा है, फॉर एग्जांपल आपके पास बचे हैं बस 2 महीने 3 महीने और आप सोच रहे हो कि मैं नोट्स पर रिलाई कर दूँ, तो वैसा काम नहीं चलेगा। तब आपको सिर्फ सोनली आपको रिविजन नोट्स में ही रिलाई करना है। सिर्फ अपने रिविजन नोट्स को ब्लाइंडली पढ़ रहे हो तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है। सो यू हैव टू लर्न द स्मार्ट वे टू यूटिलाइज योर रिविजन नोट्स। सो देखो, सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकालना है। आप अगर भले यूनिवर्सिटी में हो या फिर इंडिया में हो, आप सबसे पहले प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने से जब आप पढ़ोगे तो आपको डोपामिन रश मिलेगा, हिट मिलेगा कि हाँ मैंने इतने पेजेस पढ़ दिए, और सेटिस्फैक्शन देता है पढ़ने के वक्त। जब आप PDF से पढ़ते हो तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, पता नहीं चलता ना कितना खत्म हुआ। प्रोग्रेस को अपने देखने से ही आपको बूस्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। आप उसमें हाईलाइट कर सकते हो, पॉइंट को इजीली लिख सकते हो फिजिकली, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उस चीज़ को करने से। देखो, इसके दो अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच होता है जब आप यूनिवर्सिटी टाइम में हो और दूसरा अप्रोच होता है जब आप इंडिया में आ चुके हो। ठीक है, मैं पहले बात करता हूँ जब आप यूनिवर्सिटी टाइम में हो तो ही आप अपने रिविजन नोट्स को कैसे रिफाइन कर सकते हो। तो देखो, जब भी आप अपने यूनिवर्सिटी टाइम में हो ना, तो आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने पैथोलॉजी लिया, ठीक है, मेरे को एक टारगेट बनाना है कि मेरे को पैथो, फॉर एग्जांपल आपके पास तो बहुत टाइम है, लास्ट 5th 6th ईयर में सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास टाइम की कमी तो है नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे को पैथोलॉजी पढ़ना है तो मैं पैथोलॉजी के लिए फिक्स किया फॉर एग्जांपल 20 डेज़। ठीक है, इनिशियल 20 डेज़ मेरे को पढ़ना है, जैसे भी करके वो ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, 20 डेज़ में अपना पैथोलॉजी पढ़ूंगा। उसको ख़त्म होने के मैं जस्ट बात क्या करूँगा, मैं अपना फार्मा स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उस समय में टेंशन नहीं लेना। पैथो ख़त्म हो गया 20 दिन में, फार्मा ख़त्म हो गया 20 दिन में, टोटल 40 डेज़ लगा। फार्मा ख़त्म होने के जस्ट 7 डेज़ के अंदर मुझे पैथो के रिवीजन नोट्स को दोबारा से पढ़ना है। उससे क्या होगा ना, आप दोबारा से टच में आ गए उस सब्जेक्ट के। ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी होगी, मैं किसी एक अलग वीडियो में बात करूँगा कि यूनिवर्सिटी टाइम में आपको कैसे पढ़ना है। आपको उस समय में आपने जैसे पैथो कर लिया, फिर फार्मा कर लिया, उसके बाद 7 डेज़ के अंदर में आपको पैथो के सारे रिविजन नोट्स और वीडियोज़ ख़त्म करने हैं। ठीक है, उस वक्त आप मार्क कर लो। आपको कुछ भी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है तो उसको MCQ ID को वहाँ पे लिख दो। तो ये हुआ यूनिवर्सिटी टाइम का अप्रोच। ठीक, इंडिया आने के बाद का अप्रोच क्या है ना, आपके पास कम समय बचा है, ज़्यादातर लोगों के पास बस 4 या 5 महीना ही होता है प्रिपरेशन करने के लिए। इस टाइम पे आप क्या करो, आप एक फिक्स टाइम इंटरवल पे सेट करो कि मुझे 5 दिन में, फॉर एग्जांपल जो मैंने पढ़ा था वो, फॉर एग्जांपल मेरे को 5 दिन में पैथो खत्म करना है, तो 5 दिन में अपने वो सारे रिविजन नोट्स पढ़ें। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप एक PYT का टॉपिक बहुत ईजिली टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाता है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो उनमें क्या करो, आप PYT के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको खोल लो बगल में, और जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसमें लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। फॉर एग्जांपल मैं सर्जरी पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्यू सोफा स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा कि FMG का टॉपिक है, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूँगा तो मुझे एक स्मार्ट अप्रोच पता चल गया ना कि ये टॉपिक आ रहा है, तो मैं उसे बहुत स्मार्टली अप्रोच कर पाऊंगा। नेक्स्ट टाइम रिविजन करूँगा तो बहुत ध्यान से देख पाऊंगा। एज ऑफ नाउ आपको ये बात तो रियलाइज़ हो गया कि सिर्फ रिवीजन नोट्स एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करने के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, 70% ही आप रिवीजन नोट से कर सकते हो। अगर आपको 30% करना है तो आपको क्वेश्चन बैंक के साथ इंटीग्रेट करना सीखना होगा। इसके बारे में तो मैंने अभी रिसेंट में बात किया कि आप MCQ ID लिख दो, वो अप्रोच कर सकते हो। दूसरा अप्रोच मैं बात करता हूँ कि सेकेंडली आप जैसे आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उसके कीवर्ड्स को सर्च कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में मैंने आपको प्रीवियसली भी बात की थी स्कोलियोसिस के बारे में। ठीक है, तो आपने जैसे स्कोलियोसिस खोला, ठीक है, स्कोलियोसिस का आपने क्वेश्चन किया ऑर्थोपेडिक से, तो आप स्कोलियोसिस को क्या करो, अपने एक PDF को कंपाइल कर लो। क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैरो फॉलो किया था, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। मैंने मैरो किया तो मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया था। जो 19 के 19 सब्जेक्ट्स हैं ना, सारे के PDF कंपाइल कर लिए। अब एक बड़ा PDF बन गया। अब मैं क्या करूँगा, स्मार्ट अप्रोच क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन बैंक मैंने खोला और उसके स्कोलियोसिस जो टर्म है वहाँ पे जाकर सर्च किया कीवर्ड को। ठीक है, तो अब PDF में तो जितने भी स्कोलियोसिस से रिलेटेड टर्म्स हैं ना, सारे आ जाएंगे, सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। जैसे कि आप PDF से लिंक कर सकते हो। ठीक है, इसको आप चाहो तो इसमें
थोड़ा बहुत ऑर्थो लिंक कर दिया, सर्जरी लिंक कर दिया, तो आपके एक ही वर्ड से 3 या 4 सब्जेक्ट लिंक हो गए, समझ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइम्स शुड यू रिवाइज द नोट्स सो दैट कि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओ। सो इसका सिंपल आंसर है एज मच एज यू कैन। आप जितना रिवाइज करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करूँ तो आपको एटलीस्ट अगर अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है, 200 प्लस क्रॉस करना है, तो आपको एटलीस्ट 5 बार रिवाइज करना है। हर टॉपर जो भी 200 क्रॉस करते हैं उनका एक चीज़ कॉमन होता है, रिवीजन पे बहुत ध्यान देते हैं, तो 5 बार आपको एटलीस्ट रिवाइज करना है। लेकिन अगर आपको जस्ट 150 क्रॉस करना है, ठीक है, आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, 200 प्लस से ज़्यादा मेहनत नहीं करना है या फिर जो भी है, तो आप एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करो। 3 बार से कम नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ रिवाइज करना ही मेन मोटिव नहीं होगा आपके लिए। अगर आपको पास भी होना है तो आपको क्वेश्चन बैंक भी करने होंगे, आपको जीटीज देने होंगे, आप उनसे एरर्स को अपने निकालो और सीखो। देखो, बार बार जो आ रहा है उसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो नहीं आ रहा है उसको सीखो ना यार। मेरे को मालूम है तुम्हें 80% नोट्स तुम्हें रट रखा है, लेकिन जो 20% तुम भूल रहे हो ना बार बार, उसके ऊपर भी ध्यान दो। ऐसे ही करके प्रोग्रेस होता है, ठीक है। इसके लिए स्टिकी नोट्स भी बहुत हेल्पफुल होता है, वो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। सो स्टिकी नोट्स बनाओ, दीवार पे चिपकाओ और बार बार अपने गलतियों को देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन करके पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पीछे मत छोड़ो, नेवर लीव एनी सब्जेक्ट बिहाइंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल बहुत लोगों का अप्रोच होता है कि यार मैं 12 सब्जेक्ट करूंगा और मैं 150 ले आऊँगा, मैं तो वेटेज वाइज पढ़ रहा हूँ, मेरे को 150 चाहिए, मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है भाई, सबका अपना अप्रोच होता है, लेकिन क्यों क्यों किसी सब्जेक्ट को छोड़ना। जैसे इस बार साइकियाट्री में 4 सब्जेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जिन्होंने साइकियाट्री एक बार भी पढ़ा ना, वो 4 में से 3 क्वेश्चन सही कर देंगे, ठीक है। यू नेवर नो कि वो 150th मार्क्स आपका हो जो आपने छोड़ रहे हो सब्जेक्ट। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं छोड़ना है, हमेशा एक बार तो एटलीस्ट देख लो, ठीक है। हो सकता है कि आपने 15 सब्जेक्ट 3 बार पढ़ लिए, लेकिन कि 3 सब्जेक्ट आप छोड़ रहे हो, तो आप क्या करो ना, बस क्विकली एक बार देख लो, एक बार रिवीजन नोट्स देख लो, या तो यूट्यूब पे एंड में जाकर के देख लो। कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है भाई, वैन नॉट टू रिलाई ऑन रिवीजन नोट्स, ठीक है। पहला पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ, जब आपके पास सुपर कंसाइज रिवीजन नोट्स हो, ठीक है। जैसे आप इंडिया आ रहे हो, ठीक है, और आपको टेलीग्राम पे मिला 50 पेजेस में ओबीजी खत्म हो रहा है, 20 पेजेस में पैथो खत्म हो रहा है ना, 15 पेज में फार्मा खत्म हो रहा है। भाई वो एक तरीके से सही भी है और गलत भी है। सही किन लोगों के लिए है, जिन्होंने 5-6 बार मल्टीपल रिविजन्स कर लिए हैं, जो कॉन्फिडेंट है उस सब्जेक्ट में कि अगर उनको वो कंपाइल्ड अगर नोट्स ना भी मिले ना, तो भी उनका 70% से ऊपर मार्क्स आने वाला है। उन लोगों के लिए अच्छा है, उनको लास्ट में बस स्कैन करना है, उनके लिए अच्छा है। उनके लिए अच्छा नहीं है कि भाई तुम इंडिया आ रहे हो और सीधा 50 पेज वाले ओबीजी वाले को खोल रहे हो और रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। रिवीजन नोट्स का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 150-200 पेज में अगर रिवीजन नोट्स हो तो समझ में आता है। दूसरा पॉइंट मैं बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप में रिवीजन नोट्स कभी काम नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी टाइम में हो तो आप बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। मैंने आपको बताया इस अभी पास्ट में कि किस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है और कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करना है। तो एग्जाम में ना बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं जो सिर्फ रिवीजन नोट से अप्रोच नहीं किए जा सकते हैं। इस बार भी शोल्डर डिस्टोशिया का क्वेश्चन आया था फॉर एग्जांपल, वो कहीं था ही नहीं, किसी के भी मेन नोट्स में ही होगा वो, रिवीजन नोट्स में था ही नहीं। मैं किसी भी अपने फ्रेंड से बात कर रहा था ना, तो उन्होंने बोला कि यार रिवीजन नोट्स में तो था ही नहीं, कैसे आ गया। तो होता है भाई, हमेशा 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके रिवीजन नोट से नहीं होंगे, वो आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू सीखोगे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप के थ्रू सीखोगे। तीसरा पॉइंट होता है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप या तो कस्टम मॉड्यूल करो, ठीक है, वहाँ पे जाकर के सिलेक्शन ले लो कि हाँ मेरे को बस इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं 50। पैथो के फॉर एग्जांपल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना, ऑप्था में भी आते हैं, पीएसएम में भी आते हैं। तो आप वहाँ पे जाओ, आप कस्टम मॉड्यूल करो, या फिर कहीं से भी जीटी भी दे रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर इमेज लग रहा है जो कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर नोट्स में नहीं है, तो आप उसके एमसीक्यू आईडी को लिख लो। तो अगली बार रिवाइज करोगे तो सिर्फ एमसीक्यू आईडी खोलोगे और फटाक से वो इमेज को रिव्यू कर लोगे। तो भी मैंने आपको बातें बताई हैं इस वीडियो में, अगर आप उसे सही से इंप्लीमेंट करोगे तो आपके श्योरली मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज भी होंगे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पर्सनली डाउट पूछना है तो टेलीग्राम में मैंने एक लिंक दे रखा है, आपको ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो, मैं आपके पर्सनल डाउट्स का बिल्कुल अच्छे से जवाब दूंगा, जितना मेरे पास हो पाएगा या जितना मेरे पास वक्त होगा। सो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि फर्दर में और भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ एफएमजी प्रिपरेशन के ऊपर। थैंक यू।